आगे की महादेवी वर्मा की दीपशिखा की व्याख्या हम पढ़ रहे थे। उसी व्याख्या में हम आगे बढ़ते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो केला। घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन। और होंगे नयन सूखे, त्रिभुजे औ पलक रुखे। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खिला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने और आत्मिक वेदना, करुणा के क्षणों में हार न मानने का भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। यहाँ कवित्री कहती है कि अव्यक्त प्रीतम के पास जाने का मार्ग जो है वो चाहे कितना भी अज्ञात हो, अपरिचित हो, परंतु इन प्राणों को अकेला ही रहने दो। इन्हें किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं है। चाहे निराशा की छाया अमावस्या बनकर मिलन पथ को घेर ले, आज चाहे काजल से मिश्रित आंसुओं की लगातार वर्षा से यह अत्यधिक घिरे रहें, परंतु कोई भी हृदय को लक्ष्य से विचलित न कर सके। तो वो कह रही है कि हे नेत्र, मतलब वे नेत्र कुछ और होंगे जिनकी पुतलियों में चमक नहीं होंगी और पलक रुखे होंगे, परंतु यहाँ मेरे नेत्र हैं वो इतने गीले और चमकदार हैं कि उनमें बिजलियों की सैकड़ों दीप चमक रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो कवयित्री हैं वो आंसुओं की वर्षा से अपने नेत्रों को चमकदार महसूस कर रहे हैं कि निरंतर वो विरह में जलते रहें, पिघलते रहें तो उनके भीतर चमक पैदा होगी। तो कवित्री कहती हैं कि जो चरम लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहें, वे हारने वाले चरण किसी अन्य के होंगे। यानी अब कह रही कि मैं हारने वाली नहीं हूँ। जो सारे संकल्पों को पीड़ा व्यथा देकर निष्फल ही लौट आते हैं, वे चरण भी किसी अन्य के होंगे। दुख सहना या झेलना जिनका आजीवन व्रत है, जो सदा ही नव निर्माण के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसे चरण तो अमरता का मार्ग भी नाप लेते हैं। ऐसे चरण तो अंधकार निराशा से व्याप्त समस्त सृष्टि की गोद में सुनहरी बेला से बंधे रहते हैं। यानी कवयित्री जो है वो ये अपने आप को उन चरणों की भांति मान रही है, अपने चरणों को, कि मेरे जो हृदय हैं, मेरे जो चरण हैं, वो अंधकार निराशा से भर कर भी अपने स्वर्णिम लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। तो यहाँ जो अव्यक्त प्रीतम से मिलने की जो दृढ़ कामना है, जो लक्ष्य है, उसकी प्रबल लालसा है, और एक ये संदेश है कि जीवन पथ को हर दिशा में, हर हाल में हमें, हर दशा में हमें सफलता की ओर ले जाना है। तो यहाँ अन्योक्ति और रूपक अलंकारों के माध्यम से कवियत्री ने अपनी बात कही है। आगे की व्याख्या हम देखें। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित्य, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। हास का मधु दूत भेजो, रोश की भ्रूभंगिमा पतझर का चाहा सह जो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुख खिला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो यहाँ कवयित्री जो हैं वो अनेक कष्टों और बाधाओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने, अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के भाव को व्यक्त कर रही हैं। वो कहती हैं कि जिसके स्वर
आकाश में व्यर्थ ही विलीन हो गए या गिर गए, अथवा जिसके चरणों के चिन्ह धूल में खो गए। ऐसे लोगों की कहानी कुछ और ही होती है, यानी कि उन्हें तो असफल या निराशा हताश कहा जाता है, परंतु मेरी कहानी ऐसी नहीं रहेगी। तो उनका आत्मविश्वास है, क्योंकि आज प्रलय भी जिसे देखकर आश्चर्यचकित है, मैं ऐसी मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला सदा लगाती रही हूँ। यानी मेरे नेत्रों से अश्रु रूपी मोती को और नेत्र दीप्ति को फैलाती हुई मैं हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ। तो यहाँ अव्यक्त प्रीतम चाहे हास रूपी मधुर दूत भेज दे, अथवा रोष की जो नेत्रों की वक्र स्थिति है, भ्रू भंगिमा है, वो पतझड़ की कामना हो उससे, जो भी उसे सह लो। तो ऐसी दृढ़ता रखने पर अव्यक्त प्रीतम से यह चंचलता रहित हृदय मिलेगा। यह वेदना रूपी जल और मधुर स्वप्न रूपी कमल को लेकर उन्हें समर्पित करेगा। तो वेदना रूपी जल और मधुर स्वप्न रूपी कमल, ये इस अपने जो प्रियतम से, अज्ञात प्रियतम से मिलने के भाव में वो कह रही हैं कि मिलन एकाकी ही होगा। विरह वेदना में ये युगल रूप में बनेगा, यानी विरह वेदना तो अकेले नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए चाहे पथ अपरिचित हो, अज्ञात हो, प्राण चाहे अकेले ही रहे, परंतु लक्ष्य सदा बना रहे। तो मैं विरह, वो कह रही है कि मैं विरह वेदना में भी अपने प्रियतम को अपने साथ महसूस करती हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। तो अव्यक्त प्रीतम के पास जाने की जो कामना है, विरह वेदना की जो यहाँ भावना व्यक्त की गई है, वो छायावादी रहस्यात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल यहाँ अभिव्यक्त हुई है। अनुप्रास अलंकार, परिकर अलंकार यहाँ के माध्यम से यह भाव अभिव्यक्ति हुई है। आगे वो कहती हैं, ओ चीर नीरव मैं सरित विकल, तेरी समाधि को सिद्धि अकल। चीर निद्रा में सजने का पल, ले चलोई लास में लय गौरव। मैं अश्रु तरल, तेरे ही प्राणों की हलचल, पा तेरी साधों का संबल, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव। तो यहाँ कवित्री है और व्यक्त प्रीतम को लक्ष्य बनकर कह रही है कि हे चीर नीरव, यानी शाश्वत शब्द रहित शांत प्रिय, मैं निरंतर बहने वाली उन उद्दाम तरंगों की भांति नदी हूँ और तेरी समाधि को सिद्धि में देखना चाहती हूँ। मैं चीर निद्रा में सपनों के पलों को और लास्य में गौरव का लय लेकर चली हूँ। तो चीर निद्रा में सपनों के पलों को, जो अब मेरे जो स्वप्न हैं उनको साथ लेके चली हूँ। चीर निद्रा के में भी, जब मेरी चीर निद्रा समाधि में होंगे तब भी वो स्वप्न मेरे साथ होंगे। और लास्य में गौरव का लय लेकर चली हूँ, जो मेरा उल्लास है उसमें भी मिलन का एक भाव है। वो कहती है कि विरह वेदना में जो तरल अश्रु है, वो मेरे अंतस में तुम्हारे ही प्राणों की हलचल रहती है। मतलब विरह वेदना में भी मैं तुम्हें ही अंदर महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी साधों का संभल सहारा पाकर अपने मधुर स्वर का वैभव लेकर मधुर वाणी में गीत रूप में व्यक्त हुई हूँ। यानी मेरे विरही जीवन के सारे उपादान तो तुम्हारे ही आश्रित और निमित्त बने हुए हैं। तो यहाँ जो कवियत्री है वो ये बता रही है कि जो स्त्रियां हैं वो गाने बजाने, नृत्य का जो लास करती हैं, जो प्रेम भावना और हाव भाव को प्रदर्शित करती हैं उन नृत्य के माध्यम से, तो प्रीतम की प्रेमानुभूति में जो प्रिया है वो अपनी विरह वेदना का प्रकाशन भावपूर्ण शब्दों में किस तरह कर सकती है, वो ये बताना चाह रही हैं। मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति में हम देखें तो कह रही हैं कि मैं सुधी नर्तन, पथ बना उठे जिस और चरण, दिश रचता जाता नुपुर रचन, जगता जग का जर्जर शैशव। मैं पुल का कुल पल पल जाती रस गाकर ढुल, प्रस्तर के जाते बंधन खुल।
लुट रही व्यथा निधियाँ नव नव। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो विरह, कवयित्री ने जो अपनी प्रेमानुभूति है, विरह वेदना की अभिव्यक्ति यहाँ व्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं प्रियतम की मधुर यादों का नर्तन हूँ। लक्ष्य को लेकर जिस और चरण उठते हैं उसी दिशा में नुपुर की मधुर रुंझुन व्यक्त होती जाती है, और तब उस संसार का जो संसारिकता की जो अबोध जीर्ण शीर्णता है, अबोध दशा जग जाती है, समाप्त हो जाती है, और मैं यौवन उन्माद मेरा बढ़ जाता है। वो कहती है कि मैं प्रीतम के मधुर स्मृतियों के कारण ही रोमांच से भरी रहती हूँ, और पल पल मेरे हृदय रूपी जो गागर है वो उससे प्रेम रस ढुलता रहता है। मेरा हृदय है वो अति व्याकुल होकर प्रेमाभिव्यक्त करता है। तब पत्थर या पाषाण के बंधन भी खुल जाते हैं, और व्यथा रूपी नए नए खजाने लूटते रहते हैं। यानी विरह वेदना से हृदय के कोमल भाव हैं वो अभिव्यक्त निरंतर होते रहते हैं। तो यहाँ कवयित्री विरहानुभूति और प्रेमाभिव्यक्ति के रहस्यात्मक ढंग से व्यक्त कर रही है। यमक और विरोधाभास और रूपक अलंकार यहाँ व्यक्त हुए हैं। निधियाँ नव तत्सम रूप में यहाँ अभिव्यक्त हुई है। आगे हम देखते हैं मैं चिर